तक वक्त है हल्ला बोल का। सैयद अली शाह गिलानी के स्वागत में डूबे मसरत ने कल पाकिस्तान समर्थक नारे लगाकर माहौल गर्म कर दिया। बीजेपी ने तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए मुफ्ती सरकार से मसरत पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन अब तक सरकार सिर्फ एफआईआर ही दर्ज कर सकी है। सवाल नंबर 1, मुफ्ती सरकार की मेहरबानी से आजाद है क्या मसरत? आखिर ये मेहरबानी है क्यों? किन वजहों से मसरत पर, एक देशद्रोही पर ऐसे अब मेहरबान है सरकार? मसरत की वजह से मोदी की कश्मीर नीति पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां पर गठबंधन की सरकार है बीजेपी और पीडीपी की। मसरत पर मुफ्ती सरकार आखिर क्यों है मेहरबान? किस तरह की वोट की राजनीति जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? मसरत की गिरफ्तारी पर केंद्र राज्य का रवैया ऐसा आखिर क्यों है? ये है वो सवाल। लेकिन इन सवालों पर चर्चा करेंगे। आवाज़ात एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के नाम पर बस खाना पूर्ति कर दी गई है। गिरफ्तारी में ये देरी क्यों है? कई खास मेहमान दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुफ्ती के दबाव में मोदी सरकार की कश्मीर नीति अब प्रभावित हो रही है? मेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपने नाम के मुताबिक काम करने का अंदेशा तो पहले से था, लेकिन ये जनाब आशंका से ज्यादा आपत्तिजनक निकले। बीच श्रीनगर में ही बौखला गए। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और मसरत आलम ने नारे लगाए, मेरी जान पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पहले से मुफ्ती सरकार के कारनामों से दबाव में चल रही बीजेपी की केंद्र सरकार पर दुगना दबाव बन गया तो खबर आई कि गृह मंत्री ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से इस मामले में सख्ती से निपटने को कहा, लेकिन जब सामने आए तो सिर्फ इतना ही बोले कि मुख्यमंत्री से बात की है। हमारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने उनसे। उधर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि मसरत पर कानून अपना काम करेगा। जो आया और मतदाताओं को कोई सजा मिल सकता है जम्मू कश्मीर प्रशासन? मुझे मालूम नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन जो मुफ्ती कानून की किताब पढ़ा रहे हैं उनके ही सूबे में दूसरी उद्दंड आवाज बुलंद हुई। आसिया अंद्राबी ने कह दिया कि उनके दिल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसे ही लहराए जाते रहेंगे पाकिस्तानी झंडे। हिंदुस्तान कितने लोगों को गिरफ्तार करेगा? मसरत आलम साहब को फिर से गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इतने हजारों लाखों लोगों को वो कहां पे गिरफ्तार करेंगे? अगर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हमारी जज्बात और हमारी जो एस्पिरेशंस हैं उन पे तो वो यानी पहरा नहीं ना बिठा सकते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले हम अपने जज्बात का इजहार करेंगे ही इंशाल्लाह। मसरत के उन अरमानों का देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। उनकी तस्वीरें जलने लगी, जम्मू से लेकर बेंगलुरु तक। कहीं शिवसेना तो कहीं कांग्रेस। शिवसेना ने कहा कि सरकार को फौरन मसरत के अरमान पूरे कर उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इनको आजादी चाहिए, इनको पाकिस्तान जाना है, तो सबसे पहले मोदी सरकार को ये चाहिए कि बाकी काम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले इनके अरमान पूरे करके इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। पीडीपी का साथ दे रही बीजेपी में भी विरोध की आवाज बुलंद हुई और कहा गया मुफ्ती सरकार को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी पर दोहरे मानदंड का आरोप कस दिया। कहा जब विपक्ष में थे तब गरजते थे, अब सत्ता में हैं तो शांत पड़ गए हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से वार्ता करेंगे। ये उसी का नतीजा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उसे फौरन सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। शायद उस पर कार्रवाई जल्द हो। सरकार चलाने की मजबूरी होती है, इन्हें भी होगी, लेकिन श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडे लहराने वाले मसरत पर ज्यादा दिमागी कसरत की दरकार नहीं है। उसे खुला छोड़ना न तो सरकार की नीतियों के लिए ठीक है, न सूबे की सेहत के लिए, और राष्ट्रवाद के वादों का ख्याल भी तो रखना होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, जो कि आरएसएस के विचारक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिलाल अहमद वार साहब, जो कि हुर्रियत लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरदौस ताक साहब कुछ ही देर में पीडीपी के एमएलसी हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर। मीम अफजल साहब हमारे साथ खास मेहमान, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या यही वो सरकार और सरकार चलाने का तरीका था जिसके वादे के साथ आप जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं? ये आपकी कश्मीर नीति है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए नारे लगाएंगे और वहां की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए एक ईमानदार प्रयास मोदी जी ने किया था, मगर गठबंधन के धर्म में रहते हुए भी अपनी एक सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। राष्ट्रवाद के तत्व पर हम किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए कल गृह मंत्री ने बहुत सख्त और स्पष्ट शब्दों में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात की है। यद्यपि अभी तक उन्होंने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज की है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रवाद के बिंदु पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो हमारी 50-60 साल की नीति रही है। मगर एक यथार्थ भी हमें समझना पड़ेगा कि आज जो इस कश्मीर का हालात है वो आज का बना नहीं है, एक कैंसर की तरह है। जो कैंसर बना हुआ है उसको आप कहें कि साहब चंद दिनों में ठीक कर देंगे, ये हालात तो उनसे पूछिए। हमारा गठबंधन सहयोगी है, हम उससे नाइत्तेफाकी रखते हैं, उसके लिए हम दोषी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, सैफुद्दीन सोज वहां के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था मसर्रत आलम की रिहाई सही है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा। तो पहले वो लोग जवाब दें जो कि राष्ट्रीय दल होकर आप वहां सरकार चला रहे हैं और जवाब वो दें। आप वहां सरकार चला रहे हैं और जवाब वो अरे भाई, हमारी पार्टी में कहीं मतभेद है इस मुद्दे पे? प्रधानमंत्री से लेके ये गठबंधन की मजबूरी गिनाते हुए आपको मनमोहन सिंह याद नहीं आ रहे? एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी जी, गठबंधन की मजबूरी गिनाते हुए आपको मनमोहन सिंह याद नहीं आ रहे? मैं मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के वक्तव्य में आपको मतभेद नजर आ रहा हो तो मसर्रत आलम गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? आपकी वहां पर सरकार है, आप जवाब दीजिए। उनके पक्ष में बोलते हैं, मसर्रत आलम गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? सुधांशु त्रिवेदी जी अय्यर बोलते हैं, त्रिवेदी जी, मसर्रत आलम गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? ट्वीट करते हैं तो उनसे प्रश्न पूछिए ना, वो कह देते हैं उनका अलग बयान है। मसर्रत आलम गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जिस भी प्रकार का दबाव, प्रभाव और कानूनी प्रयोग करना होगा वो सारे के सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, और हम इस बात को पूरी तरह इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि भारत के विरुद्ध इस प्रकार की बयानबाजी करने के बाद मसर्रत आलम बाहर घूमते हुए नहीं दिखना चाहिए। बड़ाई तो आप भी कर रहे थे, आपकी पार्टी के सैफुद्दीन सोज साहब, जैसा कि वो बता रहे हैं, मीम अफजल साहब कर रहे थे कि हाँ उसको रिहा करना, मसर्रत आलम को रिहा करना सही है। देखिए, वो तो एक ऑर्डर था जिसका पालन किया गया और सैफुद्दीन सोज ने उसका जिक्र किया था। हाँ। जहां तक मसर्रत आलम 5 साल तक अंदर रहे हैं, वो त्रिवेदी जी की सरकार नहीं थी, वो पीडीपी की सरकार नहीं थी, वो हमारी और एनसी की सरकार थी जो इसमें वो अंदर रहे। कितने भी केसेस रहे लेकिन वो अंदर रहे, बाहर इस तरह से खुले नहीं घूम रहे थे, झंडे नहीं लहरा रहे थे जो इस वक्त लहरा रहे हैं। ये हौसला इस वक्त क्यों बढ़ा है, बड़ा अहम सवाल है। और बुनियादी बात ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूं अंजना जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जिस भी प्रवक्ता से सवाल करो तो जवाब देने की बजाय कांग्रेस को गाली देने लगते हैं। अरे भाई, आपने कांग्रेस को बाहर किया है आज इख्तिदार से, आपने पावर संभाली 4 महीने से आप हो, आप क्या कर रहे हो? मुझे ये तो बताओ। आप ये बताइए कि 1 हफ्ते से पोस्टर्स वहां लग रहे थे, आपको पता नहीं था? इस्तकबालिया दिया जा रहा था, उसकी परमिशन दी गई थी वहां पर। पुलिस ने परमिशन क्यों दी? जो झंडे लहराने का मौका मिला। और जो लोग नारा लगा रहे, मैं आपको उनको भी बता दूं, 2-3 हजार से ज्यादा आदमी नहीं थे। दिल्ली कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ है इस बार, पूरे कश्मीर ने जितनी बड़ी तादाद में वोटिंग में हिस्सा लिया है, उससे ये बात साबित होती है कि अलगाववादियों के साथ नहीं है कश्मीरी। लेकिन ये चंद लोग इस तरह के नारे लगा करके और इस तरह की बातें कर करके पूरे देश के अंदर एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जैसे बड़े पावरफुल हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। मैं आपको बता दूं, कश्मीरी अवाम इनसे परेशान हो चुके हैं, कश्मीरी अवाम इनके खिलाफ हैं। और यही वजह है, मैं देख रहा हूं कैमरे में
पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी, पुलिस भी वहां खड़ी हुई है, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं हुआ। 70% लोगों ने वोट किया है इस बार। देने का काम करते हो। 70% लोगों ने वोट किया है। वो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का हिस्सा होना चाहते हैं, उसमें शरीक होना चाहते हैं। राकेश सिन्हा जी, ये जो दलील बीजेपी की तरफ से दी जा रही है, इसको कैसे स्वीकारा जा सकता है? आपके वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं, मजाक बना हुआ है, बीते दिन से वो शख्स इस तरह के नारे लगाने के बावजूद आराम से घूम रहा है और मजबूरी गिनाई जा रही है गठबंधन की, और केंद्र सरकार और राजनाथ जी ने बोल दिया बस ये काफी है। ये वादा तो नहीं किया था सत्ता में आने के वक्त। देखिए, कल जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक गलत संदेश सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी दिया गया कि कश्मीर में ऐसे अलगाववादियों को स्वतंत्रता पूर्वक पाकिस्तान समर्थन में नारे लगाने का और झंडा फहराने का अवसर मिल रहा है। यह मुफ्ती के लिए अंतिम परीक्षा की घड़ी है। यदि मुफ्ती कार्रवाई नहीं, 2% भी नहीं है वहाँ। मेरी बात सुन लीजिए। 2% भी नहीं है वहाँ। मैं तो कह रहा हूँ लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 0.2। पूरा कश्मीर अलग हो गया है। सही कह रहे हैं आप। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। ये 0.2% भी नहीं है। यह मैं कह रहा हूं कल की घटना मुफ्ती के लिए अंतिम परीक्षा की घड़ी है। यदि मुफ्ती हजरत आलम को गिरफ्तार नहीं करते हैं, ये एडवांटेज मैं आपको नहीं देने दूंगी। सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए क्यों? बीजेपी की भी वहां पर सरकार है, मुख्यमंत्री है, जवाबदेही दोनों की बनती है। जब मैं मुफ्ती के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुफ्ती के पास गृह मंत्रालय है। यदि मुफ्ती जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके उसे जेल के अंदर नहीं डाल देते हैं, तो यह इस गठबंधन के रहने का कोई अभिप्राय नहीं है। कोई डेवलपमेंट का एजेंडा इस गठबंधन पर लागू नहीं होगा, जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र के सम्मान का सवाल है। आज राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान तीनों ही दांव पर लगा दिया है मुफ्ती की सरकार की लापरवाही ने। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुफ्ती की सरकार मुफ्ती और बीजेपी की सरकार बोलिए। यह मुफ्ती और बीजेपी की सरकार बोलिए। मैं कह रहा हूं अनुमति क्यों दी? एक बात आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, कश्मीर में एक लोकतांत्रिक प्रयोग हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, ये हुर्रियत वाले भी समझते हैं, पीडीपी भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग ऐसा है, पार्टी रीजनल पार्टी नहीं है। प्रयोग ऐसा है तो ये समझ से परे। एक सेकंड मैं लौटूंगी सर आपके पास। एक बार मुझे हिलाल साहब के पास जाने दीजिए। अंजना जी एक सेंटेंस पूरा कर लूं। देखिए, प्रयोग को अचानक तोड़ नहीं दिया जाता है। एक अवसर आया, उससे पाकिस्तान के झंडे फहराए, और एक झंडे फहराने, एक नारे फहराने से भारत जैसे एक विशाल देश उनके सामने झुक नहीं जाएगा। लेकिन इस गठबंधन सरकार के लिए यह अंतिम परीक्षा की घड़ी है। यदि इस परीक्षा में वो सफल होते हैं तो गठबंधन चलेगी, यदि सफल नहीं होते हैं, मुफ्ती लापरवाही बरतते हैं, आलस्य दिखाते हैं और पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं, तो इस गठबंधन को चला जाना चाहिए। हिलाल अहमद वार, देशद्रोह अब आपका धर्म है। हिलाल साहब, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ, हेलो। हाँ, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। तो मैं बिल्कुल पहुंच रही है जी। मैं सारे पैनलिस्ट से मुखातिब होकर एक शेर कहूंगा, पहले खासकर सुधांशु त्रिवेदी साहब के लिए। खोल आंखें, जमीन देख, फलक देख, आसमान देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप कल जो कश्मीर में हुआ, दैट इज एन आई ओपनर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने ये ओपन किया कि बिल्कुल साबित किया कि कश्मीरी लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। जहां तक कानूनी एतबार का ताल्लुक है कि कश्मीर में आप लोग कंफ्यूज हैं। सरजमीनी प्लीज पाकिस्तान चाहिए, सरजमीनी कश्मीर में आप बैठे कंफ्यूज पीपल, यू डोंट नो व्हाट यू वांट। अरे भाई, थैंक यू। You are confused. I am not confused. We are not confused. Please. You are confused. जो कल कश्मीर की सरजमीन में पाकिस्तानी झंडे लहराए थे, बोलना बंद कीजिए। भारत की भूमि में आपके कानूनी एतबार से कोई गलती नहीं है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए समझना कि आप गठबंधन की सरकार जरूर चला सकते हैं, लेकिन अगर उसी राह चल दिए जिस तरह से पीडीपी चलाना चाहती है आपको, तो ये बहुत बड़ा समझौता होगा इस देश के साथ और लोगों की भावनाओं के साथ, क्योंकि आप कुछ और बोलकर आए थे। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट किया, हमारी पार्टी की सोच में, नीति में, नियत में, वक्तव्यों में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम उस प्रकार की धारा में चलें। अभी जो हमारे हुर्रियत के नेता साहब बोल रहे थे, मैं उनसे एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा
कि आई ओपनर उनके लिए होना चाहिए सेंटिमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर क्या है, ये चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने दिखा दिया है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बड़े दुख की बात है कि जिस पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद की बात की जाती है, आप देखिए कि उस पाकिस्तान में मुहाजिरों से लेके पख्तूनों तक के साथ क्या हुआ। मुझे पूरी बात करने दीजिए। इलेक्शन जो है वो कश्मीर के इलेक्शन ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा ने सेटल किए हैं, देयर फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट। कश्मीर के इलेक्शन पर मसले कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी सेटल्ड इन 1957 बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक सेकंड हिलाल अहमद, उसके बाद आपको जो बोलना है वो बोलिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, हिलाल अहमद अपनी बारी पे बोलना सीखे, पहले अपनी बारी पे बोलना सीखे। हिलाल साहब आप अपनी बारी पे बोलिएगा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अच्छा बोलिए, बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। जो आपने 1957 कहा, शिमला में 1972 और लाहौर में 2004 में पाकिस्तान की दौरे हुकूमत खुद उसके ऊपर साइन कर चुकी है कि दिस इज एन बाइलेटरल इशू, नथिंग टू डू विद यूनाइटेड नेशंस। इवन जनरल मुशर्रफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है पाकिस्तान की असेंबली में, इसलिए उस हकीकत से भी रूबरू रहे। दूसरी बात, जो पाकिस्तान की बात कही जा रही थी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान की हकीकत देखिए। मुहाजिरों से लेकर पख्तूनों तक क्या हुआ, स्वात वैली से लेकर सिंध तक क्या हुआ। आज पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और इंडिया 21st सेंचुरी में एक इमर्जिंग स्टेट है। ये आप लोग जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे उभरती हुई ताकतों में से एक हिंदुस्तान से उसको अलग करने का और एक फेल्ड स्टेट के साथ जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं।